जय श्री ओम नमः सुदेत्याय जय श्री ओम नमः सुदेत्याय जय श्री ओम नमः सुदेत्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगणे मंगलम कुंद कुंदास्तु धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमस्तमये साराय सानुभूतिया तथास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतर सर्वभावांतर सर्वभावांतर। गाथा अपने 2 नंबर की चल रही है, जिसमें आचार्य भगवंत ने ये बात कही कि व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त निमित्त भाव से ही सर्व का करता एक दूसरा नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञान का विषय है। दो द्रव्यों में श्रद्धा का तो संबंध नहीं होता। इस श्रद्धा का वस्तुओं की व्यवस्था निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान है। निमित्त नैमित्तिक में कोई परिवर्तन तो नहीं करता है, परिवर्तन तो उसका उसमें अपने समय पर भी होता है। जब होता है तो उसमें अनुकूलता कौन बनती है, ऐसा उसके आरोप आता है। तो तन्मय तो होता ही नहीं है, पर में उपरूप तो होता ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त भी उसका करता नहीं है। क्यों कि वो नित्य कर्तव्य का प्रसंग आए, जो कल अपन ने बात टीका में। वास्तव में जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक परद्रव्य स्वरूप कर्म है, उसको यह आत्मा व्यापक भाव से तो नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए, तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उसको नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तव्य का सर्वावस्थाओं में कर्तव्य होने का प्रसंग आ जाए। अनित्य जो सर्वावस्था में व्याप्त नहीं होते, इसे योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उसके परद्रव्य स्वरूप कर्म के करता है। क्या रूप परद्रव्य को नहीं, अगर निमित्त कोई है नहीं तो वहां कहते योग और उपयोग। मार जब घड़ा बनता है तो अपने भाव को क्रिया का करता है, किसका? घड़े की क्रिया का कर्ता को, और
क्रिया का कर्ता भी अगर न हो तो फिर नित्य करे तो क्या कर सकता है? तो खाली भाव कर सकता है। कई बार ऐसा भी प्रसंग बन जाता है, और हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटती है। माँ महिला है, रोटी बनाने का भाव तो बहुत है, लेकिन शरीर की अशक्तता से बना नहीं पाती। घर के अंदर क्या बच्चे है या भय है, भाव भी है, कार्य की चाहता भी है, लेकिन प्रसंग ऐसे बनते हैं कि उन प्रसंग में वो नहीं कर पाते। भावना है, वो काय के करता हो सकते हैं, भाव की। हाँ, तो भी बन जाए तो भी कार्य सिंगल घर हो, महिला को हाथ नहीं लगाना हो, वो बनाना तो चाहती है लेकिन नहीं बनाती, तो वो भाव तो कर सकती है। यहाँ कहते वो उसका योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उसके परदृश्य कर्म के करता है। रागाधिक विकार युक्त चेतन परिणाम रूप अपने विकल्प को और आत्म प्रदेश के चलन रूप अपने व्यापार को कदाचित अज्ञानता के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी करता कदाचित भले हो, तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का करता तो निमित्त रूप से भी कदापि इतना है योग और उपयोग, और वो भी अज्ञान दशा में। ज्ञान दशा में तो ज्ञानी उनको भी ज्ञातत्व रूप में दिखते हैं। कषाय के साथ उपयोग से कषाय का जुड़ना, इतना तो अज्ञान दशा में हो सकता है, लेकिन जो परद्रव्य स्वरूप कर्म है, जो जिसकी हमारे में सत्ता ही नहीं है, उस कार्य के करता तो परद्रव्य आत्मा या अन्य कोई भी कदापि आचार्य को वो कर्तापना स्वीकार नहीं। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्य में होता है। तो निमित्त कब होता है, कब कहा जाता है? कार्य होने पे आरोप देते हैं, कार्य नहीं हो तो आरोप क्या दिया जाए? अब कोई कह के नहीं कर, जैसे हम कहते भगवान, अभी अपन तो यहाँ पवित्रता की बात कर रहे हैं। देव शास्त्र गुरु भगवान सम्यक दर्शन के निमित्त है, सम्यक दर्शन होगा तो ही तो आरोप आएगा ना। आरोप कब आएगा? भगवान पे। और आज तक हमने अनंत काल से कई बार भगवान के दर्शन किए और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो फिर आरोप का नित्य करता तो आएगा। अगर इनसे हो तो फिर निरंतर ही होना चाहिए, जब होता है तो आरोप इन पे ही आएगा, दूसरे पे आने वाला आता ही समझ में। घड़ा बनेगा तो आरोप कुमार पे ही आएगा। किस पे आएगा? पर कुमार की उपस्थिति में घड़ा बन जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए कोई कहे कि हम निमित्त तो है ना, तो उसका कर्तव्य का भी निषेध कर दिया कि होगा तो आरोप आएगा, तो हुआ ही नहीं तो आरोप नहीं आएगा। यानी कोई ऐसा लगता है कि अब निमित्त हो गया तो कार्य हो ही जाना है। जैसे वो क्या है ना, बीमार हुए तो गोली ले ली तब ठीक हो ही जाएंगे, क्या होगा? होंगे ठीक तो गोली पे आरोप आएगा, गोली लेने से ठीक हो ही जाएंगे तो फिर दुनिया में कोई जीव भी मरण को प्राप्त नहीं हो। ठीक, तो फिर आखिरी में डॉक्टर कहते अब तो दवाई भी काम नहीं कर रही, अब तो आपको ये भी चीज काम नहीं कर रही। तो होता है तो आरोप आता है, इससे हो ही जाएगा ऐसा नहीं, ऐसा है। मतलब क्या, अपन ने कल क्या कहा था कि भैया परद्रव्य के तो हम करता है नहीं, परंतु मैं निमित्त तो हूं ना। तो यहाँ कहते तो इस प्रकार का अहंकार ही मत कर कि मैं निमित्त तो हूं ना।
क्या ये बात तो आपकी हमने मान ली कि हम उस रूप नहीं परिणमे, उसमें तन्मय नहीं हुए, तो हम उसके कर्ता नहीं है, पर हम निमित्त तो है ना, कि ऐसा अहंकार नहीं करना। कार्य हुआ है तो आरोप आ रहा है, वो कार्य की योग्यता से कार्य हुआ मेरी उपस्थिति में, अपने अंदर घटित करना। और दूसरे के अंदर अगर व्यवस्था देखना है तो उसको बहुमान देना, उसका बहुमान देना। वह अपने अंदर घटित करना कैसे? हाँ, कि नहीं, उसकी परिणमन की योग्यता को मुख्य करना है, निमित्त को मुख्य नहीं करना। और दूसरे में क्या करना? उसकी महिमा गाना। इसको कल अपन ने कहा था कि मुझ कारज के कारण। अब यहाँ हम जिनवाणी से कुछ ज्ञान नहीं होता, जिनवाणी निमित्त भी, अरे नहीं, यहाँ बहुमान गाना। मुझे जो कुछ ज्ञान मिला है वो जिनवाणी के आशीर्वाद, जिनवाणी की निकटता से। जिनवाणी के रचिता ये कह रहे हैं कि हमारे कारण नहीं हुआ, वो तो तुम्हारी योग्यता से। वो अपने कर्तव्य का अभाव करते हैं, हमें विनय भाव से झुकना चाहिए, बस दोनों चीज है, समन्वय है। सागर जी महाराज ने जो मार्टन किताब लिखी था ना, उसने एक बोल दिया उन्होंने कि उपादान पे दृष्टि रखकर निमित्त को निरहंकारी बनाना चाहिए। क्या शब्द डाला? उपादान पे दृष्टि रखकर, उपादान है ना कार्य की योग्यता, कार्य की योग्यता पे दृष्टि रखकर अपने निमित्त को निरहंकारी बनाओ। यानी हमने कुछ नहीं, ये उसकी योग्यता में ही हुआ है। और निमित्त को चाहिए किसको? ये हाँ, ये हाँ, उसको उपादान की योग्यता पे दृष्टि रखकर अपने निमित्त को निरहंकारी बनाए। कितना? हाँ, और उपादान को ऐसा चाहिए कि उसकी अनुकूल निमित्त को जोड़े। हाँ, जैसे हमको सम्यक दर्शन हमको करना है तो उसके अनुकूल निमित्त को जोड़े। जोड़े मतलब जहाँ देव शास्त्र गुरु के निकट आए, स्वाध्याय में आए, ज्ञानियों की निकटता में रहे, विचार करे, चिंतन करे, मनन करे, ये बुद्धि पूर्वक। वहां हम कह देंगे कि नहीं जब योग्यता होगी तब सम्यक दर्शन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वह बुद्धि पूर्वक इनमें जुड़ो। हाँ, और ये करके कि नहीं अब तो हम सब निमित्त हो ही गए, अब तो हमारा कल्याण होगा, तो क्या उपादान की दृष्टि रख के तुम्हारे इस निमित्त को निरंकारी बनाओ। इसको हाँ, जैसा निमित्त सब साधन मिल गए, अब तो करे नहीं। दोनों दृष्टि से बहुत पवित्रता से समझाया महाराज जी ने, और हमें भी इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितनी भारी प्रेरणा होती है तो सब निमित्तों की होती, निमित्तों के प्रसंग में। हम कहेंगे मंदिर आएंगे तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो बराबर निमित्त क्या। लेकिन उसमें उपादान की पावर, अब जी सोचता है ये आ गया तो यही हो जाएगा, फिर उसका जोर लगाते हैं। जब तक परिणाम नहीं सुधरेंगे, सम्यक दर्शन तेरी सन्निधि में आने वाला, तो जब योग्यता होगी तो सुधर जाएगा कि नहीं। अब तेरा पूरा प्रयत्न उसकी अनुकूल निमित्तता का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। महिला ने सब साधन जुटा लिया, रोटी बना दी, देखो मैंने सब कर दिया कि नहीं, उस रोटी की योग्यता पे आधार करके इन सबको गौण कर, किसको गौण कर देना चाहिए? अपने कर देना। अब वो कहेगी जब बनना आएगी तब बन जाएगी कि नहीं, तू अनुकूल निमित्त को जुटा। क्या समझ में आई कि नहीं आई? अब वो कहेगी जब आटे में योग्यता होगी रोटी की बन जाएगी। आपने तो कहा कि उपादान से कार्य होता है कि नहीं, अब ये यहाँ ज्ञान का विषय बनाओ तो होगा उसी में, लेकिन उसके अनुकूल निमित्त हमको जुटाना है। हमारे जुटाने से रोटी बन गई ऐसा नहीं, रोटी बनने की योग्यता है तो अनुकूल निमित्त जुटाने का भाव
हमारी परिणति में आएगा आएगा और आएगा। आजकल तो तीर्थ क्षेत्रों पे सब जगह भोजन व्यवस्था हो गई, क्या हो गई, अनुकूल निमित्त मिल गए, बन गए। उस समय आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले क्षेत्रों में नहीं थी। तो सबसे पहले आदमी क्या करता था, उधर से उतरे कि साधन जुटाता, टिकट दी गई, स्टोर लेना है, बर्तन निकलाना है, ये करना है, घासलेट भरवाना है, ये सब साधन। उसको भाव आए बिना वैसे, पर योग्यता हो तो कई बार ऐसा भी प्रसंग बन गया कि ढूंढने गए और मिले तक नहीं। जिन जिनकी संख्या ज्यादा हो गई, मिले तो उचित नहीं मिल पाए। और कई ऐसी योग्यता होती है तो जो न सोचता वो चीज मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का ज्ञान के विषय में निमित्त नैमित्तिकता देखो, और श्रद्धा के विषय में उपादान उपादेयता देखो। उपादान ये कह रही है, जब तक योग्यता नहीं होगी तब तक परिणमेगा नहीं। श्रद्धा का विषय, लेकिन ये ज्ञान का विषय ये, जब इसमें योग्यता होगी तो उस समय अनुकूल निमित्त कौन होगा। रोटी आटे में से ही बनेगी, बिना आटे के रोटी नहीं बनना है। ये तो हमारी श्रद्धा का विषय हो गया, और जब उसमें योग्यता होगी तभी बनेगी। लेकिन ये ज्ञान का विषय है, जब ऐसी रोटी बनेगी तो वहाँ क्या क्या निमित्त होंगे। चकला भी होगा, बेलन भी होगा, तवा भी होगा, गैस भी होगा, पानी भी होगी, पाई भी होगी, ये सब वहाँ होंगे। सबकी उपस्थिति में रोटी बने ये जरूरी नहीं है, पर रोटी बने तो ये सबकी उपस्थिति जरूरी है, ये सब जरूरी है। इसलिए भावार्थ में कहते हैं, योग अर्थात मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन चलन, और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषाय के साथ उपयुक्त होना जुड़ना, यह योग और उपयोग घटाधिक और क्रोधाधिक को निमित्त है। इसको निमित्त है कि क्रोधाधिक स्वरूप जो कर्म है ना, इन कर्म में निमित्त कौन है। जो आज कर्म कार्बण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होती है, तो कर्मरूप परिणमित होने में योग और उपयोग में कषाय का जुड़ना, ये निमित्त है। कौन निमित्त है? योग और उपयोग। ऐसे बाहर के कार्य में क्या कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, हलन चलन, मन वचन काय की क्रिया, ये क्रिया उस कार्य में निमित्त। जैसे बोलने में ये वचन योग निमित्त है। कौन निमित्त है? ये निमित्त। ये कषाय का उपयोग में जो ये रागाधिक भाव है, ये इस बोलने में निमित्त है। तो वो हमारे कहते दिगंबर मुद्रा में मुनिराज विराजमान है जंगल में, या शिष्य ने जाके नमस्ते किया, नमस्कार किया, तो मुनिराज बोले ये जरूरी नहीं है, उपदेश दे ये जरूरी नहीं है। क्या समझे आप? और कई बार ऐसा भी आया, मनुष्य ने दिखे और उनको ध्यान, पूज्यपाद स्वामी के में आता है ना कि तो जंगल में पशुओं को संबोधन देने लगे, सामने कोई नहीं आया, उपयोग अंदर में नहीं दिखा, तो उनको भी समझाने लगे। तो राग का उदय अपना, योग उपयोग के कर्ता तो आत्मा है, पर प्रवृत्ति क्रिया का कर्ता आत्मा कदापि नहीं। जो आत्मा में जो परिस्पंदन होता है, जो हलन चलन, आत्म प्रदेशों में जो संकोच विस्तार होता है ना, जो हलन चलन होते हैं, उसका कर्ता, और उपयोग में कषाय में उपयोग तो जुड़ जाना, उपयोग जुड़ जाना, इनका कर्ता तो कदापि आत्मा है।
पर द्रव्य स्वरूप कर्म का करता तो आत्मा कदापि क्या। इसलिए उन्हें तो घटाधिक तथा क्रोधाधिक का निमित्त रूप में कर्ता कहा जाए, परंतु आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। तो कितना योग उपयोग को कर्ता कहा जाए, है ना। आत्मा को तो आत्मा तो उस रूप परिणमा ही नहीं है ना। आत्मा को संसार अवस्था में अज्ञान से मात्र योग और उपयोग का कर्ता कहा। संसार दशा में जब तक है तो योग और उपयोग की करता है, क्योंकि ऊपर में अपन ने ये बात कही जो अपने चले हैं, एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती, दो द्रव्य की एक क्रिया नहीं होती। क्रिया है ना कर्म, कर्म है ना कार्य। तो आत्मा अपना भी कार्य करे और पर का भी कार्य करे, ऐसा संभवित नहीं है। कर्म का भी कार्य करे और आत्मा का भी कार्य करे, ये संभवित नहीं है। कर्म का कार्य कर्म करता है तो आत्मा के योग और उपयोग पे आरोप आता है। आत्मा के योग और उपयोग अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं, तो कर्म के उदय पे आरोप आता है। स्वभाव में दोनों की इतनी स्वतंत्रता पड़ी हुई है। अज्ञान दशा में हम काय के करता कि योग और उपयोग के हैं, यानी घटाधिक यानी मिट्टी आदि से बने हुए जितने भी पदार्थ, मकान, दुकान, धन, रुपया, पैसा, भाई पदार्थ, इनके सब में हम कर्ता काय के हैं कि अपने योग और उपयोग के हैं। धन कमाने का विकल्प हमारा हो सकता है, वो कमाई हुई वस्तु हमारी नहीं होती, वो तो उसकी योग्यता पे ही आधारित है। अगर कमाने से ही धन आता हो तो फिर भारत में क्या पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति धनहीन नहीं होना। और कौन व्यक्ति कहता है, लोग कहते हैं अरे साहब इतनी मेहनत करी लेकिन कुछ भी नहीं मिला और बल्कि घाटा लग गया हमको। तो इसका मतलब क्या हो गया, तूने भाव ही तो किए ना। अगर करने से होता तो कई लोग सोचते हैं उससे ज्यादा मिल जाता और मिलना उससे भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे सबने घटित करना था। रोटी बनाने के विकल्प हमारे, कपड़े धोने के विकल्प हमारे, मंदिर में द्रव्य चढ़ाने के विकल्प हमारे, और दुनिया उन विकल्पों को देखकर आपको करता कहेगी, लेकिन हमें समझना है कि हम उसके करता है कि दुनिया तो यही कहेगी देखो आपने आज द्रव्य से पूजा की तो क्या आप बोल रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन वास्तुता में परिणमन किसका किसमें हो रहा है, जिस द्रव्य का उसमें उसी में। ज्ञान दशा में योग और उपयोग क्या करता है, और ज्ञान दशा में तो जो है तो है। जिसको अपन ने पहले कहा था कि प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन और करे आगे पीछे, सच का अरे विनाश, असत का उत्पादन हो रोक। जो है उसका कभी विनाश नहीं होता, और जो है ही नहीं, जितना भी हो रहा है वो वही हो रहा है जो उसकी योग्यता में है। तो भगवान महावीर स्वामी के जीव मरीचि की पर्याय में, आदिनाथ भगवान के जीव केवल ज्ञान की पर्याय में प्रश्न खड़ा हुआ कि आने वाले समय में आप जैसा और भी कोई तीर्थंकर होगा कि नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये दृष्टांत को अपन ने पहले भी कहा था, इसमें कुछ और नवीनीकरण की। क्या प्रश्न किया मैं भगवान के सुनो शरण में कि आप जैसा और भी कोई होगा कि नहीं होगा। सीधे 24 से तीर्थंकर की बात बताई, 22 तीर्थंकर की बात नहीं कही, क्योंकि वो जो 22 तीर्थंकर बनने वाले थे वो उस समय वहां उपस्थित ही नहीं थे। बात समझ में नहीं आई। तो क्या आया कि ये मरीचि का जीव जो है ना, ये अंतिम 24वां तीर्थंकर।
अभी तो उस समय कुछ भी नहीं था, तो वो 24वें तीर्थंकर बनेगा। तो आदिनाथ भगवान से लेकर 24वें तीर्थंकर में कितना समय बाकी था? पूरा चौथा काल, 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी। हाँ, उसमें कुछ समय आदिनाथ भगवान के पिछासी पूर्वांग कम कर है तुम्हें। तो जब वो अंतिम पर्याय बताई गई तो बीच की पर्याय भी तो सब निर्धारित होगी ना, कि नहीं थी? कितने समय शून्य था और आखिरी समय में उत्पन्न हो गया, क्यों? और फिर उसका भेद प्रभेद किया गया तो पता लगा, अन्य जगह पर निरूपण आया कि 1 अरब 30 करोड़ भाव भगवान महावीर के जीव ने 10 पर्याय के धारण किए। कितने? 1 अरब 30 करोड़। भारत की आज की जितनी जनसंख्या है उतनी। और तो इतना 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 संसार में परिभ्रमण किया गया। हाँ, 10 पर्याय तो अब सोचो, अपन और विचार करें इसके अंदर कि ये इतना परिवर्तन किया। तो जब भगवान आदिनाथ को उनकी तीर्थंकर पर्याय ज्ञान में झलकी, तो बीच की सारी पर्याय भी तो ज्ञान में झलकी ना। तो हमें जो लग रहा है कि हम कर रहे हैं कि तुम नहीं कर रहे, वो तो उस परमाणु का उस रूप परिणमन उसकी योग्यता में ही पड़ा हुआ है। अब निमित्त की अपेक्षा से कथन किया जाता है, ये कर लो वो कर लो। ये बोल के जो भाषा निकल रही है ना, ये हमें लग रहा है कि ये इस समय में ऐसा ही होना है, ये निर्धारित था पहले से। कई बार प्रसंग अपने दिन पहले भी कहा था, वहां पे ही जब श्रद्धा होती थी, बाजे आ गए, बैठे रहते थे 10-10 मिनट 15-15 मिनट, बोल ही नहीं पाते। प्रसंग तो काय का चल रहा था है? और कई बार आवाज बढ़ा के भी बोलते तो किसी को सुनने में आता और किसी को सुनने में नहीं आता। और कई बार ऐसे भी प्रसंग बन गए हैं कि लेना हो आधा घंटा और प्रवचन चल गए 1 घंटे, 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे चल गए, बात समझ में आओ। तो अब यही क्या व्यवस्था है? चलो बताओ। निमित्त से कहेंगे कि साहब आपने ज्यादा टाइम ले लिए, लेकिन व्यवस्था कहाँ की कहाँ है? ये अपन काय के लिए समझ रहे हैं? ये वस्तु की स्वतंत्रता के लिए कर रहा है। यहाँ जो कहा है कि जीव तो योग अज्ञान दशा में योग और उपयोग का ही करता है, पर द्रव्य का करता तो जीव कदापि नहीं है। इसलिए निमित्त को भी निरंकारी कर दिया। अब व्यवहार की चिंता न करते रहे। अब आप कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, वो कर देते तो अच्छा हो जाता, इनने हमारा कार्य बिगाड़ दिया, इनने ऐसे प्रसंग के खड़े कर दिए। ये सब निमित्त की चर्चा है। किसकी? हाँ, परमार्थ तो यही सत्य है, जिस द्रव्य की परिणति जिस क्षेत्र में जिस कार्य में जिस विधि विधान से होना है, वह कार्य उसी समय होता है और गुरुदेव का जीवन चरित्र 46 साल बाद उनमें परिवर्तन क्यों आया? क्यों 10 साल पहले क्यों नहीं परिवर्तन हो गया? 22 साल की उम्र में क्यों नहीं परिवर्तन हो गया? 30 साल की उम्र में क्यों नहीं परिवर्तन हो गया? तो हम क्या कहेंगे? भाई योग्यता जब पकी तब योग्यता हमारी ही कहेगा, लेकिन परमार्थ से वो उसमें तो कार्य की योग्यता पे उपादान पे दृष्टि रखकर निमित्त को निरंकारी बनाओ।
नहीं लगना ठीक है, हमारे कारण ये हो रहा है, हमारे कारण नहीं हो रहा है, योग्यता है वही हो रही, और हमें कार्य करना है, हमें दर्शन करना है, मोक्ष जाना है, सुखी होना है। सुखी होने के जो अनुकूल निमित्त है उन निमित्तों को भरपूर जुटाने का प्रयत्न करना। भरपूर शब्द का प्रयोग किया मतलब पूरे पावर से। हाँ हाँ, अनुकूल निमित्तों को पूरा, हाँ स्वच्छंदता नहीं लाना, पूरा पावर से। नहीं ये मेरे सम्यक दर्शन में निमित्त है, मुझे पूरी तरह से इनमें जुड़ना चाहिए। भैया कुमार गुरु है और घड़ा शिष्य है। क्या कहा? कुमार गुरु है और घड़ा क्या है? शिष्य है। घड़े में आग बाक रह जाती है ना तो ठोक कर ठीक करता है, पर नीचे से हथेली का सहारा रखता है। काय का रखता है? समझ में आए ना? उसमें मोच है, उसको ठीक करेगा, और हथेली का नहीं दे तो वो तो ढट हो जाएगा, फूट जाएगा। समझ में आए? तो नीचे से तो देता सहारा और ऊपर से ऐसे हमारे आचार्य भगवंत है कि निमित्त को कर्ता भी नहीं कहते और निमित्त की अनुकूलता में रहने की प्रेरणा भी देते हैं। बात ही समझ में नहीं आई तो समझ लो ये बात। क्या कहा? निमित्त से कार्य होता है ऐसा भी नहीं कहते, तो कार्य के अनुकूल निमित्त के निकट ही रहो ऐसा कहते। तुम्हें सम्यक दर्शन करना है तो तुम्हें सम्यक सच्चे देव शास्त्र गुरु की निकटता में ही रहना। तुम्हें सम्यक दर्शन करना है तो बुद्धि पूर्वक स्वाध्याय में प्रवर्तन करना है। तुम्हें सम्यक दर्शन करना है तो बुद्धि पूर्वक भेद ज्ञान करो। तुम्हें सम्यक दर्शन करना है तो अपने भावों के अंदर मैत्रीता लाओ, प्रमोदता लाओ, कारुण्यता लाओ, मध्यस्थता लाओ। ये सब भाव आ जाए तो सम्यक तो हो जाए ये जरूरी नहीं है, परंतु निमित्त रूप से नहीं मेरे परिणाम तो जरा जरा सा में कषाय से बढ़ रहे हैं, द्वेष दुर्भावना आ रही है, तो अपने परिणाम को थपाक लगाओ। तेरी योग्यता में क्या होनार खोटी है क्या तेरी? बुद्धि जब तक ये प्रसंग नहीं आएगा। क्यों? अब पता है रोटी बनाने वाली महिला को कितना है, जब तक पूरी तरह से वो रोटी तैयार नहीं होती है, आप कितनी जल्दी करे, बच्चा कितनी जल्दी करे कि मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, मम्मी दे दो, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? वो पकेगी, उसे मालूम है, भी दे देगा, ये कुआ खाएगा और फेंक देगा कि अरे ये कैसी रोटी बना दी। तो जब तक वो परिपक्व नहीं होगी, वो भले आप उल्टा करे, हम कह रहे नहीं हमने दर्शन हमें तो दे दो, आप तो हमें दे दो, आप तो हमें दे दो। जब तक परिपक्वता नहीं आएगी, है ना, शिष्य को बहुत आकुलता रहती। वर्तमान समय में आप और हमने ऐसे दृष्टांत सुने हैं कि आचार्य महाराज के पास गए तो महाराज जी मुझे तो दीक्षा दे दो। फिर ऐसे प्रसंग कहाँ मिलेंगे? आप तो दे दो, आप तो दे दो। आचार्य महाराज कहने के लिए अभी रुको, अभी जल्दी नहीं है, अभी 6 मास तुम पहले देखो, हमारे साथ रहो। है वो तो आकुलता करता है कि वो आज मोक्ष हो जाए, आज मोक्ष हो जाए। अरे भैया कैसे हो जाए? तो समय के पहले दे दी जाएगी तो फिर क्या होगा? ठीक नहीं पाएगा। ऐसे हम जब कार्य उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता, तो अब हम मंदिर आए तो आए, दर्शन करें तो करें, भगवान का भी विचार करें तो करें, कुछ नहीं, अब तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। भ्रम में मत लेना भाई, पूरे प्रयत्न से तुम्हें इसके अंदर लगना है और अंदर से हुलसित होकर लगना। भगवान के निकट आने से ही सम्यक दर्शन होता है, ये बात सही है, पर निकट आ जाने से सम्यक दर्शन हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं।
जिन जिन को हुआ है उनको इनकी निकटता में ही हुआ है। काय के कर्ता बन सकते हैं हम अज्ञान दशा में? योग और उपयोग। योग यानी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हलन चलन, उपयोग यानी कषाय के साथ उपयुक्त जुड़ना, रागादि के साथ जुड़ना। इसके तो कर्ता अज्ञान दशा में है, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा कहते हैं, दो शब्द का प्रयोग किया ऊपर की गाथा में। काय का ये रागाधिक और विकल्प, ये दो का कर्ता तो अज्ञान दशा में हो सकता है, लेकिन परद्रव्य के कार्य का कर्ता तो कदापि नहीं। क्या कर सकते भाई? क्रोधाधिक भाव हम कर सकते हैं, अच्छे बुरे परिणाम हम कर सकते हैं, मारने बचाने के भाव हम कर सकते हैं, सुखी दुखी बनाने के भाव हम कर सकते हैं, बाधा पहुंचाने के और साधक बनने के भाव हम कर सकते हैं, लेकिन कार्य किसकी योग्यता में होगा? उन्हीं की योग्यता। एक बचाने का भाव कर सकता है, एक मारने का भाव कर सकता है, एक सुखी करने का भाव कर सकता है, एक दुखी करने का भाव कर सकता है। क्यों? दो प्रकार के जीव। दवाई वाले होते हैं दुकान पर दवाई बेचने वाले, कौन? मेडिकल वाले। आँख की दवाई चली, उनकी ये भावना जब स्टॉक बहुत बड़ा, बीमारी नहीं है, लोग बीमार पड़ेंगे तो ही तो अपनी दवाई बिकेगी। क्यों? ब्लैक कर रहा है। जैसे तो कोरोना काल में चला, 1000 का जो है इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में मिले, तो उनकी भावना क्या थी? चलो बताओ। 50,000 कमाने के लिए उनका अभिप्राय क्या था? और बीमार पड़े और अपन और दूसरे लोगों की क्या भावना थी? अरे कोई बीमार ना पड़े, बेचारे कहाँ से लोग पैसे का इंतजाम करेंगे, कहाँ करेंगे, ये रोग चला जाए, ये रोग चला जाए। तो दोनों अपने अपने भाव के कर्ता। वो बीमार भाने का भाव भी भाया तो भी बीमारी कम पड़ी, और जिन्होंने भावना भाई के निरोग हो जाए तो भी जितनी आनी थी उतनी तो आई। तो आप काय के करता? दाव के करता है, बचाने के, मारने के, सुखी करने के, दुखी करने के, अच्छे करने के, बुरे करने के। और इसी को हमारे अध्यात्म शास्त्र में ये कहा, ये जो भाव एक आते हैं उन भाव से ही पुण्य पाप का बंधन हो जाता है। बचाने के भाव से पुण्य का बंधन, मारने के भाव से पाप का बंधन, सुखी करने के भाव से पुण्य कर्म का बंधन, अशुभ मारने के भाव से, सुखी करने के भाव से अशुभ कर्म का बंधन। तो पुण्य अशुभ पापश, शुभ योग रहा तो पुण्य का बंधन, अशुभ योग रहा तो पाप का। तो जहाँ योग का कार्य बंद हो गया और उपयोग में जम गया, तो वहां न पुण्य का बंधन न पाप का, वहां बंधन का अभाव। तात्पर्य है कि द्रव्य दृष्टि से तो कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं। देखो सारभूत बात कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य दृष्टि यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, जब द्रव्य की दृष्टि से देखे तो जगत में जितने द्रव्य हैं वे सब अपने अपने ही कर्ता है, कोई भी किसी का कर्ता नहीं है। परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त होती है। ये पर्याय दृष्टि से। क्या? द्रव्य दृष्टि से भगवान हमारे सम्यक दर्शन के कर्ता नहीं है ना, समझ में? लेकिन हमें सम्यक दर्शन होना है तो भगवान की पर्याय उसमें क्या बनती है? निमित्त बनती है। हमें मिथ्या दर्शन होना है तो कुगुरु कुदेव कुधर्म की पर्याय उसमें निमित्त बनती है। इसलिए श्रीमद रायचंद जी के वाक्य को अपन ने कहा था, बहुत मार्मिक बात है जो पहले भी कही थी कि इस संसार में सबसे ज्यादा अहित अगर इस आत्मा का किसी ने किया है तो वे है कुगुरु। विराट सविता का बोल है ये। कहा? इस संसार में
संसार यानी पूरे विश्व में हमारा सबसे ज्यादा अगर बुरा किसी ने किया है तो वो है कुगुरु। कुगुरु का मतलब क्या? कि जिनको सच्चे धर्म की पहचान नहीं है, जो सच्चाई नहीं समझते हैं, ऐसे ने हमें न जाने कहाँ कहाँ लगाया और हमने वो कार्य करके अपनी आत्मा का अनंत अहित किया। उसी क्षण उसी लाइन में आगे बढ़ाते फिर कहा कि उनमें उनका भी दोष नहीं देखना। पहले तो दोष निमित्त का ज्ञान कराया, अब क्या कह रहे हैं कि उनमें उनका भी दोष नहीं देखना। जब ये जीव स्वयं अज्ञान रूप परिणमित हुआ, जब इसने स्वयं ने अपने हित की न सोची, तो वो बेचारे निमित्त है। देश भी छुड़ाया और ज्ञान भी कराया कि हमारे भटकने का कारण क्या। अगर हमें अब भटकन से हटना है तो हमें कुगुरु की संगति का त्याग ही करना है। अगर हमें सुखी बनना है तो हमें ऐसे जहां धर्म नहीं है वहां धर्म की प्रवृत्ति का त्याग करना है, और जहां धर्म है वहां जुड़ना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अंदर धर्म है तो उसमें जुड़ो। जो सच्चे धर्म देव शास्त्र गुरु के हटकर है कि भाई वहां प्रवृत्ति नहीं करना। दोनों बात ले ली। अब हम मान लेंगे नहीं, हमारे सबसे दुख के कारण तो कुगुरु है, अब कुगुरु से द्वेष करने लग जाए। अपन लौकिकता में कहते हैं ये बात, अरे साहब वहां गए इतने ठगे, हमको ठग दिया उनने, इतना ठग लिया। तो फिर धीरे से कहता है कोई, तुम मूर्ख बन के क्यों गए? भाई सामने वाले ने ठगा, चलो उसका तो दोष, उसको गाली बकरे। तो फिर धीरे से क्या कहते हैं कि तुम मूर्ख बन के क्यों गए? अगर वो 1000 की चीज 10,000 में दे रहा है तो तुम्हें सोचना भी तो चाहिए कि इसकी कीमत 10,000 है कि नहीं है। तो ठगाए किसके कारण? अपने अज्ञान से ठगाए कि सामने वाले ने ठगा? पहला कारण आरोप निमित्त बने से उसने दिया, अरे उनने इतना ठग लिया। लेकिन वस्तुतः में हम काहे उनके ठगने से ठगाए कि अपनी अज्ञानता से ठगाए? जाने वाले, सराफे वाले, हीरे जवाहरात से धंधा करने वाले कहीं बाहर गए, किसी शोरूम पे गए और उनको वो चीज वहां पसंद आ गई, ये कितनी बढ़िया है, और जब भाव पूछा तो उनके ख्याल में आ गया कि इसमें 20% ज्यादा ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? तो वो भाव आकर वो बिना दिए ही लिया, पसंद भी आ गई लेकिन नहीं लेके आते। क्यों? ये ठग रहा है, इतना इसकी कीमत नहीं है। समझाने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि वो समझ में आ गए उसको कि इसकी कीमत नहीं है, और सामान्य जन को कीमत ख्याल में नहीं आई, ठग गए। फिर दूसरी जगह, अरे यार तुम ठगा के आ गए, ये तो इतने रुपए की ही बनती है, तुम इतने, अरे वो कितने ठगो रहे। तो वो तो है, पर वास्तविकता में तुम ठगाए किससे हो? उसके ठगने से ठगाए हो कि अपनी अज्ञानता से ठगाए हो? तो कुगुरु के कारण हम संसार में दुखी हुए, भटके, क्या अपने अज्ञान के कारण हम संसार में दुखी हुए और भटके? बोलो हमारे दुख का कारण कौन है? जब पर पे आरोप दिया जाए वो निमित्त बनेगा, और जब स्वयं पे आरोप दिया जाए वो उपादान बनेगा। जब उपादान पे आरोप देंगे तो निमित्तों के प्रति देश खत्म हो जाएगा। निमित्त को ही मुख्य कर दिया तो देश बुद्धि हमारी चालू रहे। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि किसी अन्य द्रव्य की पर्याय निमित्त होती, इसलिए इस अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणाम का निमित्त कहलाता है। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणाम का करता है, अन्य परिणाम का अन्य द्रव्य करता नहीं। ये एक सिद्धांत दे दिया आचार्य भगवंत ने। अब चाहे किसी भी तरीके की चर्चा करो, किसी भी तरीके की बात करो, सिद्धांत यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और जहाँ कर्ता कहा गया वहाँ निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया। एक द्रव्य की पर्याय में कुमार, मिट्टी जब घड़े रूप परिणमता है तो कुमार की पर्याय में विकल्प उत्पन्न होते हैं। कुमार के हस्तादि की क्रिया घड़े के अनुकूल होती है, तो कुमार ने घड़ा बनाया
ये निमित्त नैमित्तिकता से कहा जा सकता है, पर परमार्थ यही सत्य है कि घड़े रूप तो मिट्टी ही परिणमी है, कुमार परिणमा। कर्म ने हमें दुखी किया, तो निमित्त नैमित्तिकता का संबंध है। कर्म हमें दुखी नहीं कर सकता। हम अज्ञान भाव से उस कर्म को अपना लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं, तो कर्म पे आरोप आता है। कल अपन ने इसका दृष्टांत दिया था कि गज कुमार आदि मुनिराज पे जब स्वर्ग आया तो कर्म का तो उदय होगा ना उनके ऊपर, क्या होगा है? फिर वो दुखी हुए कि नहीं हुए? और दुखी होते तो क्या भगवान बन सकते थे? अंततः केवली हो सकते थे? नहीं हो सकते। कहीं नहीं मिलेगी भाई ये चर्चा, मात्र इस अध्यात्म ग्रंथ में ही है। किसी को आधार बनाकर अनेक आचार्य ने इसका रसपान किया और अपनी परिणति को निहाल अकर्तव्य गुरुदेव के परिणाम को हम देखें तो समझ में आए कि भाई परिणाम के विरोध किया नहीं करना। ज्ञान भूले आत्मा भूले भगवान है। के प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। बस अब ये सिद्धांत के साथ निमित्त का ज्ञान जरूर है। हाँ, है ना? हाँ, हम कहे कि भाई ये दवाई आत्मा हमको निरोग नहीं कर सकती, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परिणमन निरोगता का हमारा होगा तो ही होगा। तो फिर भी हम दवाई क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा ना कि मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन भी नरकों में जीवन। हमें पता है कि भोजन से हमारा जीवन नहीं चलता, हम तो हमारे से, फिर भी हम भोजन क्यों करते हैं? जब नहीं चलता है ना तो फिर भोजन क्यों चलते हैं? फिर हम भगवान का शुद्ध भगवान पे आरोप देते हैं, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय ये समझ त्याग में हूँ आया, वो कर निराश कर जल भर से अक्षित समझ में। ये भगवान अगर भोजन से जीवन चलता तो फिर, और आप तो बिना भोजन के अक्षय सुख में अनंत काल तक जीते रहेंगे। कि श्रद्धा का विषय तो यही है, लेकिन ज्ञान का औदारिक शरीर को चलाने के लिए आय का निमित्त आहार आदि है। जब तक मुनिराज भी भगवान नहीं बनते, उनकी भी भूमिका में आहार लेने का भाव आए बिना भेजा नहीं। और वो आहार कैसा लेते हैं कि उसकी मर्यादा आगम में दी गई है कि लेना आहार है, लेकिन इतनी मर्यादा युक्त हो तो आहार। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में भी करना है, और वो इतनी मर्यादा युक्त होना चाहिए, स्थूल तरफ हिंसा आदि से रहित होना चाहिए। सब समझा दे कि ये खाली समझने की कला रुचि हमारी होना चाहिए, है ना? इस प्रकार की चर्चाएं की है। अब यहाँ आगे कहेंगे कि वो ज्ञानी धर्मात्मा जब भेद ज्ञान होकर वस्तु की व्यवस्था समझ में आ जाती है, अज्ञानी तो योग और उपयोग का करता है, राग का करता है, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञान का ही करता है। वो बात आगे की गाथा में कहेंगे। 101 नंबर की गाथा में ये बात कहेंगे। आप पुरी जी निरंतर भेद ज्ञान से युक्त होकर ऐसे परम उत्कृष्ट वितरागी सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा की निकटता में अपना जीवन लगाएं। यही मंगल भाव।